हेलो एवरीवन। भाई सीए फाइनल के अंदर रैंक लाना हर किसी की इच्छा होती है, बट बहुत कम लोग इस मुश्किल से मुश्किल लेवल के अंदर रैंक ला पाते, जबकि इट इज क्वाइट पॉसिबल। और कैसे, ये समझना ध्यान से। सबसे पहले रैंक लाने के लिए तुम्हें जो बेसिक चीज चाहिए ना, वो है डिटर्मिनेशन, कि तुम्हें रैंक लाना ही है और उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए पर्पस। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर पर्पस नहीं है कि तुम्हें रैंक क्यों लेके आना है, क्या बेनिफिट होंगे, इसका तुम्हारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है, अगर वो पर्पस तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो तुम डिटरमाइंड नहीं होगे, और अगर तुम डिटरमाइंड नहीं होगे तो तुम रैंक नहीं ला पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें अपना पर्पस डिटरमाइन करना पड़ेगा, पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों तुम रैंक लेके आना चाहती हो, उसके क्या बेनिफिट है। ठीक है। सेकंड, मैं बता दूं, सीए फाइनल के अंदर जितने स्टूडेंट्स है सारे सुपर स्मार्ट है, यानी सब लोग जो है वो लोग सीए फाइनल तक अगर पहुंच चुके हैं तो यार दिमाग तो होगा ही ना। तुम्हें ऐसा क्या करना है कि तुम उन सब सुपर स्मार्ट लोगों से आगे बढ़ सको। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब का कॉम्बिनेशन तो होगा ही। बट खैर ये सब तो तुम्हें पता है। ऐसी क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू गेट अ रैंक इन सीए फाइनल। देखो, सबसे पहला एक बात ध्यान रखना, पुराने कोर्स के अंदर भी जो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को सिर्फ 4 महीने की लीव मिलती थी आफ्टर देयर आर्टिकलशिप, ठीक है, आर्टिकलशिप में से बहुत सारे ऐसे बिग 4 के आर्टिकल्स और ये सब है जिनको सिर्फ 4 महीने की लीव मिलती थी और वो लोग भी रैंक लेके आते थे। सोचो, 8 सब्जेक्ट, 4 महीने की लीव, और फिर भी वो क्या करते थे, रैंक लेके आते थे। तो यार तुम लोग तो 100% क्या कर सकते हो, रैंक लेके आ सकते हो। तुम्हारे तो 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद 6 मंथ्स का गैप पीरियड है, तो 6 महीने में तुम 100% अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तो रैंक लेके आ सकते हो। अब सर क्या करना है इसके लिए? देखो, पहले तुम 3 महीने की स्ट्रैटेजी, वंस यू कंप्लीट ऑल योर स्टडीज, लेक्चर्स देख लिया, एक बार की पढ़ाई कर ली, अब तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रैटेजी शुरू होती है। पहले तुम्हें आखिरी 3 महीने की ना एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डिटेल में प्लान नहीं करना, सिर्फ ये सोचना है कि मुझे अपना पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन, टेस्ट कब कब देने हैं, ये सब तुम्हें पहले उन प्लान्स के अंदर डिटरमाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ देखो, कभी भी ना स्ट्रैटेजी या प्लान अगर तुम बना रहे हो, ठीक है, भले ही वो तुम स्ट्रैटेजी 3 महीने की बनाए और उसमें डिटेल में तुमने 15 दिन का प्लान बनाया या 1 महीने का प्लान बनाया, मैं तो बोल रहा हूं, ठीक है, बट कभी भी प्लान में ना बहुत ओवर अचीवमेंट मत लाओ, नहीं तो कोई प्लान पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा। आज तुम ये सोचो कि सर कल से जो है मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं और मैं 15-15 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर लिमिटेशन। तुम्हें समझना पड़ेगा मैं कब पढ़ सकता हूं, कब पढ़ सकती हूं, कब नहीं पढ़ सकता, कब नहीं पढ़ सकती हूं, यह पहले समझना पड़ेगा। दूसरा, यू हैव टू स्टार्ट स्लो, थोड़ा धीरे धीरे से शुरुआत करो। देखो, कंपाउंड इफेक्ट वाली बुक के अंदर ऑथर डैरन हार्डी ने यह कहा है कि जैसे जैसे छोटे छोटे गोल्स बनाते रहोगे, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहोगे, तो तुम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाओगे। सो इफ यू आर करंटली स्टडिंग फॉर 6 आवर्स अ डे, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, 7 आवर्स अ डे करो, 8 आवर्स अ डे करो, फिर वो चलते चलते 12 आवर्स, 13 आवर्स करो। एंड देन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब मैं इफेक्टिवली 12 आवर्स, 13 आवर्स पढ़ रहा हूं, तो तुम अपना पूरा स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बना सकते हो। बट अभी से तुम ये प्लान बनाना शुरू करो कि अरे नहीं, कल के दिन अपने 12 घंटा पढ़ेंगे, तो एक दिन तो तुम पढ़ लोगे, शायद दूसरे दिन भी मोटिवेशन के थ्रू पढ़ लोगे, तीसरे दिन से 0। नाउ टेल मी विच वन इज बेटर, कि हम 7 दिन में से 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ाई करें और बाकी दिन 3-4 घंटे, या कंसिस्टेंटली, द प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली अगर हम रोज के 8 घंटे पढ़ाई करें तो कौन सा ज्यादा बेटर है, बताओ। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखना, धीरे धीरे से शुरुआत करना है अपने को, और हमारी पढ़ाई भी इसी तरह से बनानी चाहिए। नाउ सेकंड, जब तुम पढ़ाई करने बैठो, अंडरस्टैंड क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। A lot of students fail to understand, उनको ऐसा लगता है सर मैं 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा तभी जाके मैं सीए फाइनल में रैंक ला सकता हूं। नहीं, तुम जितनी देर बैठे हो क्वालिटी स्टडी करो। क्वालिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? फोकस के साथ, कि जितना तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है और वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो रहा है, जिससे तुम पहली बार की पढ़ाई के बाद भी तुम एक बेसिक आंसर लिख सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फोकस तुम्हारी बहुत बड़ी चीज होती है। फोकस का मतलब क्या, कि अगर मैं 12 आवर्स पढ़ने बैठूं, मैं जितनी चीजें पढ़ रहा हूं, मैं जितनी चीजें समझ रहा हूं, मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है और मैं फुल फोकस के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? दिस इज वन वेरी कॉमन थिंग अमंग ऑल द रैंकर्स। जितने भी रैंकर है
ठीक है। सब लोगों की एक कॉमन बात यह रहती है कि उनके आखिरी के 3 महीने या 4 महीनों में उनके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और एक चीज एक सेकंड के लिए भी नहीं आती। वो सुबह उठते हैं, उनको लगता है भाई अपने को अब पढ़ाई करनी है, आज क्या पढ़ाई करनी है, आज की पढ़ाई के बारे में सोचने शुरू करेंगे। वो खाना खा रहे, उन्होंने टाइम देखा है भाई मेरे को 20 मिनट के अंदर ये खत्म करना है, 10 मिनट का रेस्ट लेना है और उसके बाद मैं ये टॉपिक करना शुरू कर दूंगा। वो ब्रेक लेते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें उनके दिमाग में इवन रात को सोते समय कि आज के मेरे दिन में इतना मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ, कल मेरा टारगेट ये है, इतना तक सोच के सोते हैं। और मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, उनको अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ती उठने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका टारगेट क्या है। वो तुरंत उठ जाते उस टाइम पे कि मेरे को 7 o'clock उठना है, तो मैं 7 o'clock उठ जाऊंगा बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 7:30। ये चीज, ये फोकस, ये डिटर्मिनेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको रैंक लाना हो तो। पूरा दिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में चलेगी, बाकी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई डिप्रेसिंग थॉट्स नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से तुम्हारे पढ़ाई से ध्यान हटे, तो 100% तुम रैंक लेके आ सकते हो। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो ध्यान रखना है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज। मैंने जितने रैंकर्स से बात करी है या जितने रैंकर्स का तुम इंटरव्यू देख भी लो, हर एक की एक कॉमन पॉइंट है, हर एक ने मिनिमम हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 5 फुल कोर्स टेस्ट दिए। और 5 फुल कोर्स टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सर बस टेस्ट देके आ गए, खत्म। आफ्टर गिविंग एवरी टेस्ट दे एनालाइज, उन्होंने क्या मिस्टेक करी, क्या गड़बड़ हुई, और फिर वो अपने आप को इंप्रूव करते। सेकेंड टेस्ट में पिछली टेस्ट से ज्यादा बेटर मार्क्स आएंगे, थर्ड टेस्ट में सेकेंड टेस्ट से ज्यादा बेटर मार्क्स आएंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करते करते 5 फुल कोर्स टेस्ट तुम्हें देना जरूरी है। हर एक टेस्ट में थोड़ा 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 इंप्रूव करो। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। एक स्टूडेंट था जिसके डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पहली टेस्ट के अंदर जब उसने पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, 25 डेज लगाए उसने डायरेक्ट टैक्स पढ़ने में, और उसके बाद सिर्फ 32 मार्क्स आए उसके पहले टेस्ट में। बट उसने वापस रिवाइज किया सेकेंड टेस्ट के लिए, उसको आए 41, फिर वापस रिवाइज किया, उसको आए 48। ऐसे करते करते उसको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आए 72 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि उसने हर एक टेस्ट के अंदर क्या किया है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रखा है। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ये ध्यान रखना। लास्ट थिंग जो मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम जो प्लान बना, देखो अपने ने बात करी कि पहले हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर हम प्लान बनाएंगे। स्ट्रैटेजी 3 महीने की पूरी बना दो कि इतने टाइम तक में तुम्हारा फर्स्ट टाइम की पढ़ाई हो जानी चाहिए, फिर फर्स्ट रिवीजन यहां तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, सेकंड रिवीजन यहां कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहां से पढ़ाई करनी है वो भी डिसाइड कर लो। 1 महीने, फिर अपने ने सेकंड पॉइंट देखा कि हम सर 1 महीने का क्या करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे, डिटेल में प्लान बनाएंगे कि एक एक दिन का, अच्छा 1 महीने का पूरा प्लान बना के फिर एक एक दिन का जो टाइम टेबल है वो रोज रोज बनाना है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि हम शुरुआत स्लो करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को क्या करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। चौथा पॉइंट हमें ये देखना है कि हमें फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहना है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, तुम्हें अपने प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। तुम अगर अपने प्लान को बहुत रिजिड बना दोगे और वो पूरा नहीं होगा तो सारा बिखर जाएगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना, तब जाके प्लान सक्सेसफुल होगा एंड यू विल बी गेटिंग अ रैंक इन सीए फाइनल। ऑल द बेस्ट।